खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब रहे। कोरोना के मरीज और कोरोना की रोकथाम को लेकर गंभीर है मुख्यमंत्री। सीएमआर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम मीटिंग। बैठक में प्रदेश में कोरोना के हालातों की समीक्षा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बैठक में रहेंगे मौजूद। मुख्य सचिव एसीएस वित्त, एसीएस गृह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, एसीएस पीडब्ल्यूडी, एसीएस खान, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव खाद्य विभाग, आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अफसर भी जुड़ेंगे। तो कोरोना की रोकथाम को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री। सीएमआर पर मुख्यमंत्री गहलोत की अहम मीटिंग। कई बड़े अफसर जुड़े हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। ऐसे में ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोरोना की रोकथाम को लेकर गहलोत गंभीर। सीएमआर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम मीटिंग। प्रदेश में कोरोना के हालातों की समीक्षा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी बैठक में मौजूद। मुख्य सचिव एसीएस वित्त, एसीएस गृह, एसीएस पीडब्ल्यूडी, एसीएस खान, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव चिकित्सा, सचिव चिकित्सा शिक्षा, आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी भी जुड़े हैं, क्योंकि लगातार देश में ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन 35,000 से 40,000 के लगभग नए केस आ रहे हैं। ऐसे में हर राज्य की स्थिति खराब हो रही है। और बात अगर अपने प्रदेश राजस्थान की करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट जरूर ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो परेशान करने वाले हैं। ऐसे में अब समीक्षा की जाएगी और हो सकता है कि कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाए कि आखिर क्या रणनीति हो, किस तरह से रणनीति को लेकर बदलाव किया जाए, कहां पर आखिर दिक्कतें आ रही हैं, किस पॉइंट पर और ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। क्योंकि सरकार ने जागरूकता अभियान भी चलाया था कुछ दिन पहले। लगातार जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है जनता को, क्योंकि फिलहाल वैक्सीन है नहीं तो जागरूकता ही सबसे ज्यादा जरूरी हथियार है। और हमारे सहयोगी विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लगातार हमने देखा है, अगर अपने राज्य राजस्थान की बात करें, शुरुआत से यहाँ पर केसेस जरूर बढ़े लेकिन रिकवरी रेट भी जबरदस्त रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें विकास, बहुत ज्यादा केस आए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की यह समीक्षा बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से रणनीति पर चर्चा की जाएगी, कहां पर बदलाव हो सकते हैं? विकास, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए खुशबू, कोरोना की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं शुरू से ही इस पूरे मामले को लेकर अति गंभीर है। जब हम पहला केस जब राजस्थान में आया था उस दिन से लेकर आज तक की बात करें तो डे टू डे कोरोना की मॉनिटरिंग हो रही है। और अभी जिस तरह हालात बने हुए राजस्थान के अंदर, सियासी संकट जब बना हुआ है, उसके बीच में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये संदेश दे चुके हैं कि प्रदेश की जनता को इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार सजग है, हर तरह के प्रयास कर रही है। और उसी के तहत आज एक वापस हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर पूरे कोर ग्रुप के मेंबर जो हैं उनको बुलाया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा उनको बुलाया गया है। कुछ ही देर में सीएमआर के अंदर बैठक होने वाली, जिसके लिए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप समेत एसीएस होम रोहित कुमार सिंह, प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा समेत अन्य जो अधिकारी है वो अंदर पहुंच चुके हैं सीएमआर के अंदर। कुछ ही देर के अंदर चिकित्सा मंत्री जो है वो भी यहाँ पहुंचने वाला है। उसके बाद बैठक शुरू होगी और बैठक का जो मेन एजेंडा है वो इसी बात को लेकर रहेगा कि इस वक्त जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं और लगातार केस इस लेवल पे बढ़े हैं कि जो पहले एक्टिव केस की तादाद जो है 3,000 के आसपास रहती थी, वही स्थिति अब 9,000 के आसपास, यानी कि 3 गुना केस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे हालात में अब क्या किया जाए, किस तरह की सख्ती बरती जाए, क्या क्या वर्तमान स्थितियों के अंदर क्या क्या समीक्षा की जाए, जिलेवार क्या क्या स्थिति है। और जो बड़े जिले जैसे अलवर की बात करें, जोधपुर की बात करें और उन जिलों की बात करें तो उन जिलों के अंदर क्या स्थिति है, क्यों बिगड़ रहे हैं हालात। क्योंकि हम बात करें अलवर की तो लगातार 4 दिन से वहां पर बड़ा विस्फोट देखने को मिल रहा है। 300 के केस लगभग केस जो है अलवर के अंदर सामने आ रहा है। उसके बाद जोधपुर के अंदर 200 से 250 केस रोजाना सामने आ रहे हैं, जो कि सभी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में कल एक विस्तृत गाइडलाइन भी चिकित्सा विभाग की जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था किस तरह से टेस्टिंग जो है उसको लेकर के गंभीरता बरतनी है, साथ ही क्या क्या अनिवार्यता की गई है उसको लेकर चिकित्सा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे और जानेंगे, जिलेवार हालात की समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल विकास, और हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पूरे देश में ही अगर 35 से 40,000 केस आएंगे तो निश्चित तौर पर हर राज्य की स्थिति बदलेगी। हमने देखा है कि कई राज्यों ने वापस लॉकडाउन का भी रुख किया है, कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है संपूर्ण तरीके से। ऐसे में अब जब यहाँ पर इस तरह के केसेस बन रहे हैं, क्या किसी तरह के कठोर निर्णय भी लिए जा सकते हैं विकास आने वाले दिनों के लिए?
देखिए इस बारे में पहले होम डिपार्टमेंट पहले क्लियर कर चुका है कि लॉकडाउन जो है राजस्थान के अंदर दोबारा लगने के संकेत नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरह के भयावह हालात, क्योंकि राजस्थान में मौजूदा स्थिति के अंदर जो हालात है वो अब तक की सबसे भयावह स्थिति है। कल हम बात करें राजस्थान के अंदर 1000 का आंकड़ा जो है वो पार कर गया था। 1100 के आसपास केस जो राजस्थान के अंदर सामने आए थे, जो कि सबके लिए बड़ी चिंता की बात है। यही वो वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेके सख्ती बरतने को लेकर भी पुनर्विचार हो सकता है। उसके साथ ही क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, सुपर स्प्रेडर की क्या स्थिति है, अलवर और जोधपुर दो जगहों पर अगर केस सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, वहां पर क्या सख्ती बरती जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो ये जिले हैं, अलवर और जोधपुर जो जिले हैं, वहां पर जो जांच की तादाद बढ़ाई गई है, एग्रेसिव सैंपलिंग की गई है, उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, इन तमाम तरह के इशू जो है उनको लेकर के समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर भी शुरू हो रही है। और इसके अंदर पूरे राजस्थान को लेकर के समीक्षा की जाएगी, राजस्थान की क्या स्थिति है और इस कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार क्या और नए एक्शन प्लान तैयार कर सकती है। जी विकास, एक सवाल मेरा ये भी था, जैसा कि आपने भी कहा और लगातार हम इस पूरे मामले पर नजर हमारी बनी हुई फर्स्ट इंडिया न्यूज की, हमने शुरुआत से देखा विकास कि लगातार यहाँ पर 3000 के लगभग ऐसे केस थे जो एक्टिव थे, लेकिन अचानक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनकी तादाद भी 9000 के लगभग हो गई है। ऐसे में अब सरकार को शायद इस दिशा में भी बहुत ज्यादा सोचने की दरकार होगी कि जो एक्टिव केस है उसको भी कैसे अब इलाज किया जाए, कैसे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मामले और बढ़ेंगे, ये भी निश्चित है। खुशबू, देखो सबसे पहले हम ताजा जानकारी दे दें आपको, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है वो मीटिंग के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले अभी अंदर सीएमआर के अंदर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो है पहुंचे हैं। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि आपने बताया कि एक्टिव जो केस है उनको कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके पीछे का कारण यही है कि पहले जितने केस पॉजिटिव आ रहे थे उसी अनुपात के अंदर मरीज जो है ठीक भी हो रहे थे, यानी कि जितने केस पॉजिटिव हो रहे थे उसी अनुपात में केस जो है ठीक होकर घर पहुंच रहे थे। तो इसलिए रेशो जो बना हुआ था एक्टिव केस का वो 3000 के आसपास बना हुआ था, लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत बदल गई है। 1100 से 1200 केस रोजाना प्रतिदिन आ रहे हैं और इतनी तादाद में मरीज रोजाना रिकवर नहीं हो रहे हैं। यही वो वजह है कि जो आंकड़ा एक्टिव केस का 3000 के आसपास मई महीने तक और जून के प्रथम पखवाड़े तक जो चल रहा था, वो आंकड़ा अब 8000 9000 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो बात है वो यही है कि तमाम तरह के जिले, चाहे वो अलवर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, पाली की बात करें, कोटा की बात करें, जयपुर की बात करें, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे केस सामने आ रहे हैं, सभी जगह पे केस सामने आ रहे हैं, जो कि सभी के लिए चिंता की बात है। और इसी को देखते हुए अब जिलेवार एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसी को लेकर कल गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अब जो जांच का दायरा है उसके लिए पूरे बाकायदा एक एक पैरामीटर फिक्स किया गया है कि किस मरीज की जांच की जानी है, कैसे कैसे जांच की जानी है। उसके साथ ही सैंपलिंग सर्वे भी शुरू किया गया है, यानी कि जो सुपर स्प्रेडर है जहां पर खतरा बना हुआ है उन जगहों पर चिकित्सा विभाग की टीमें फील्ड में जाएगी और वहां पर सैंपलिंग सर्वे करेगी, ताकि ये पता रहे कि जो सुपर स्प्रेडर है वो कितना घातक हो रहे हैं। घरेलू मजदूर जो है, घर पे काम करने वाले जो लोग हैं, उनके सैंपल उठाए जाएंगे। इस तरह की तमाम जो गाइडलाइन है वो कल जारी की गई थी। बिल्कुल, चलिए विकास, लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार